सिवान में रघुनाथपुर और धरौंदा की पूर्व विधायक लौह माता स्वर्गीय जगमालू देवी का 86वीं जयंती समारोह मनाई गई। उनके सिसवन प्रखंड क्षेत्र के नंदा मुंडा गांव में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वर्गीय जगमालू देवी की बहू सिवान सांसद कविता सिंह और उनके पुत्र जदयू के वरिष्ठ नेता अजय कुमार सिंह ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। वहीं समारोह में आए सभी अतिथियों ने लौह माता स्वर्गीय जगमालू देवी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। कोरोना काल को देखते हुए छोटे प्रारूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद कविता सिंह ने कहा कि हमें माता जगमालू देवी के पदचिन्हों पर चलना ही उनके प्रति सत्य श्रद्धांजलि होगी। मुझे माता के सानिध्य में रहकर कुछ सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं हमेशा माता के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि माता के अधूरे कार्य को पूरा करूं। माता जैसा व्यक्तित्व आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। जदयू नेता अजय कुमार सिंह ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं, जगमालू देवी का बेटा हूं। ऐसे मां का स्वरूप बहुत कम देखने को मिलता है। माता क्षेत्र के लोगों की हर समस्या को गंभीरता से लेती थीं। वे सबकी बातों को सुनती थी और उसका निराकरण भी करती थीं। तो आइए सुनते हैं सांसद कविता सिंह और जदयू नेता अजय सिंह ने क्या कुछ कहा। एक शेरनी जो आज पूरे जिले की मालकिन है, मैं चरण वंदन करती हूँ। ऐसी वीरांगना माता ही ऐसे शेरों को जन्म देती है। मैं बहुत खुश हूँ और गौरव भी प्रस्तुत करती हूँ इस मंच से। हंस के हंसा के सबके, हंस के हंसा के सबके, कहाँ गई लुमाई फूल बगिया सजा के, कहाँ गई लुमाई फूल बगिया सजा के। दीना आशीष मैया सभा बीच आई के, हमरा पर आशीर्वाद बरसाई। आज धरौंदा और रघुनाथपुर के पूर्व विधायक माता जगमालू देवी जी के 86वीं जन्मदिन है। आज अवतरण दिवस है और प्रत्येक साल यह अवतरण दिवस 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। उसी के तहत आज भी ये अवतरण दिवस माता जी के मनाया जा रहा है, पूरे जनमानस में यह संदेश देने के लिए कि माता जीवन के सबसे अहम पार्ट होती है। माता जननी होती है, उत्पत्ति करती है माँ। इसलिए माता जी, सब लोग अपने माँ के चरण में स्नेह रखे, प्रेम रखे। जो माता के चरण में स्नेह रखता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। इसलिए पूरे जनमानस को हम लोग संदेश देते हैं कि हम लोग माँ के तो चरण में रहते ही हैं, सभी लोग माँ के चरण में अपना स्नेह प्रेम रखें। कभी दुख नहीं आएगी, कभी तकलीफ नहीं आएगी। जैसे चारों तरफ से बच्चे दौड़ करके आते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, और माता के जब गोद में जाते हैं तो सारी दुखें दूर हो जाती है, सारी कष्टें दूर हो जाती है। उसी तरह माँ के चरण में जो अपना स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, वो कभी दुखी नहीं होता, सदा ही खुशहाल रहता है। माँ का ऐसे कि सपना जो थी कि सिवान में शांति अमन चैन रहे, बिहार की प्रतिष्ठा और बढ़े और पूरे भारतवर्ष में शांति अमन चैन रहे और भारत का प्रतिष्ठा बढ़ते रहे, वो कार्य हम लोग कर रहे हैं। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के प्रतिष्ठा को आसमान में ले गए। जिस सोच के अनुसार माता जी ने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो सोच पूरा कर रहे हैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी। और उन्हीं के सोच के प्रतिफल है कि आज
सिवान की सांसद माननीय कविता सिंह जी बनी हैं और उनके सोच के सरकार पूरे भारतवर्ष में जाकर के बनाई हैं, सहयोग की हैं और वो सरकार पूरे भारतवर्ष में सुख शांति अमन चैन के लिए कार्य कर रहा है और भारत के प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं और माता जी के सपना साकार हो रहा है। जो माता जी इस गांव में रह करके सोची थी बिहार के बारे में, सिवान के बारे में, देश के बारे में, वो आज उनकी सपना साकार हो रही है। सिवान में माननीय सांसद जी कविता सिंह जी उनके सपना साकार कर रही हैं। बिहार में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके सपना को साकार कर रहे हैं और भारतवर्ष में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी माता जी के सपनों को साकार कर रहे हैं और माता जी के सपने साकार हो रहे हैं। इसलिए खुशी है, इसलिए उन खुशी में हम लोग उनके जन्म दिवस मनाते हैं, अवतरण दिवस मनाते हैं आज के दिन। मिठाई से थोड़े कम माता जगमातो देवी जी के 86 जयंती पर मैं उनके चरणों में श्रद्धासुमन करती हूँ। साथ ही साथ उनके से आशीर्वाद मांगती हूँ कि हे माँ, जिस प्रकार आपने सभी समाज के लोगों को प्रेम स्नेह दिया और सभी के लिए कार्य किया, वैसे ही मैं भी आपके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज के सभी लोगों के लिए कार्य करूँ और समाज में जितने भी लोग हैं उनको वही खुशहाली मिले, सभी सुखपूर्वक शांतिपूर्वक इस सिवान जिले के सभी जिलेवासी सभी शांति से रहें, यही माता जी से मैं कामना करती हूँ। और उनकी जयंती पर आए हुए सभी श्रद्धालुगण को, सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। देखिए, माता जी का आशीर्वाद ही है कि मैं उनके बताए गए जो उन्होंने पद चिन्ह छोड़े थे, समाज में अपनी अलग पहचान बनाई थी, लौह माता कहलाई थी, उन्हीं की मैं पुत्रवधू हूँ और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर भी मैं चलती हूँ और सिवान के लोगों के लिए जितना हो सके उतना मैं ज़रूर करूँगी और करती रहूँगी। रघुनाथपुर के पूर्व विधायक एवं लौह माता जगमातो देवी जी के 86वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनके चरणों में शारदा सुमन अर्पित करते हुए नमन हम लोग किए। माता जी सिवान रघुनाथपुर के माननीय विधायक नहीं थे, पूरे सिवान जिले के विधायक थी और हर क्षेत्र में जनता की समस्या को सुनती थी और सुनकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सामने रखती थी और उस काम को निवारण करती थी, काम को समाधान करती थी। अच्छा कार्य की, कम समय में बहुत बढ़िया जनता की सेवा की, अच्छा कार्य किया है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हर एक साल के भांति इस साल भी हम लोग आए हैं और धूमधाम से मन रहा है। कोरोना के गाइड को पालन करते हुए हम लोग मना रहे हैं और आशा उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो पीढ़ी के माननीय विधायक है, सांसद है, वो लोग भी इनके मार्ग पर चले, अच्छा जनता का सेवा करे, बढ़िया काम करे। आज दादी माँ के 86वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पूरे ज़िले के ही सारे जनता जनार्दन यहाँ मौजूद हुए हैं और ख़ास करके जो भी उनके साथ जो शुरू से ही रहे हैं उन लोगों का हर एक साल की बात थी। इस साल भी दूर दूर से ही लोग, सारे सिवान ज़िले के कोने कोने से लोग आए हुए हैं उनकी जयंती समारोह में और कोविड का भी ध्यान रखते हुए ज़्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं कर पाए गए हैं, लेकिन जो लोग दिल में रखते थे दादी माँ को और दादी जी उनको सबको एक पुत्र समान ही प्यार दुलार सभी को एक समान रखती थी और इसीलिए उन लोगों का जो भी आयोजन किया गया यहाँ पे हुआ है। चले तो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल, अगर दादी माँ का जो आदर्श था युवाओं के प्रति वो काफ़ी स्नेहपूर्ण था और युवाओं के प्रति वो हर एक शब्द का उपयोग, चाहे वो अपना बच्चा हो चाहे दूसरे का बच्चा हो, वो बबुआ के रूप में ही उनको प्यार दुलार करती थी और सबको अच्छे मार्गदर्शन के रूप में देती थी। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इंसान जो भी बच्चा होता है अपने माँ बाप से जितना क्लोज नहीं रहता है अपने दादा दादी से क्लोज रहता है। अपने माँ बाप को वो हर एक बात नहीं बताएगा लेकिन अपने दादा दादी को ज़रूर बताता था। तो एक नाते वो स्नेह प्यार मुझे भी मिला है उन दादी माँ का। मैं काफ़ी भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उस पीढ़ी में मैं जन्म लिया और उनके प्यार दुलार को पाया उस चीज़ के लिए।